हेलो टू ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स। इस वक्त हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन टार्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हम टार्क निकालेंगे ये जब एक डाइपोल को हम प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1। ये बोल रहा है टू चार्जेस प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर अपार्ट। ठीक है, तो चार्जेस आपके पास Q कितना दिया हुआ है 1000 माइक्रोकूलम और सेपरेशन कितना है, यानी 2a जो होता है डाइपोल लेंथ वो कितना है, वो 2 मिलीमीटर है। द डाइपोल इज सो फॉर्मड इज हेल्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके, तो 30 डिग्री आपके पास एंगल थीटा दिया हुआ है विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 15 into 10 power 4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ठीक है, तो ये आपके पास चार्ज Q दिया है, ये आपका डाइपोल लेंथ 2a है और एंगल आपके पास थीटा है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, E दिया है आपको 15 into 10 power 4 न्यूटन पर कूलम। तो कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ठीक है, तो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ कि जैसे आपके पास, चलो इसको सीधा निकाल लेते हैं सोल्यूशन। हेयर Q is equal to plus minus 1000 माइक्रो कोलम इज इक्वल टू, इसको पहले हमें SI यूनिट में चेंज करना है, ये माइक्रो कोलम में है तो इसका कोलम्स बनाते हैं, तो प्लस माइनस 1000 इंटू 10 पावर माइनस 6 कोलम। ठीक है, तो 1000 को भी मैं लिख सकता हूँ 10 पावर 3 प्लस माइनस 10 पावर 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 कोलम। तो ये हो जाएगा 6 में से 3 गया तो 3 माइनस 3 प्लस माइनस 10 पावर माइनस 3 कोलम। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज Q है एंड 2a कितना था हमारे पास, ट्वाइस mm। तो 2a दैट इज लेंथ ऑफ डाइपोल वो कितना है 2 मिलीमीटर। तो इसके मीटर बनाने पड़ेंगे हमको, तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। तो ये भी SI यूनिट में कन्वर्ट हो गया। तीसरा चीज क्या है आपके पास, एंगल थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है E इज इक्वल टू 15 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको इतना दिया है। तो देयरफॉर टार्क कैसे निकालना है, देयरफॉर टार्क एक्टिंग ऑन डाइपोल विल बी टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है टार्क का, टार्क इज इक्वल टू क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, इसको आप वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो आपके पास मिलेगा टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो ये आ जाता है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर वैल्यूज लगाते हैं। तो P का वैल्यू कितना है, P कितना होता है Q इंटू 2a होता है ना। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, Q इंटू 2a आ गया P, E का वैल्यू कितना है यहाँ पे, चलो अभी E लिख देते हैं इंटू साइन ऑफ थीटा। अब लगाते हैं वैल्यूज, तो कितना आएगा Q इंटू 2a, Q कितना है, ये है प्लस माइनस 10 पावर माइनस 3 कोलम। तो हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेना है, 10 पावर माइनस 3 ही लेना है बस। तो Q की जगह पे 10 पावर माइनस 3 इंटू 2a कितना है, 2a था आपके पास 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमें SI यूनिट वाली वैल्यूज लेनी है, ये और ये इंटू E। तो E कितना है 15 इंटू 10 पावर 4 इंटू साइन ऑफ थीटा। तो थीटा 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 215 से कितना हो जाएगा 30 इंटू 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3 है तो इसको मैं एक जगह लिखता हूँ 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर 4 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2। इसको याद रखना, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। इज इक्वल टू, ये 2 नीचे है तो 2 1 ज़ा 2, 15 2 ज़ा 30, 15 इंटू ये बेसिस सब सेम है, पावर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो
10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 पावर -3 प्लस 4, तो ये आ गया आपका 15 इंटू 10 पावर -6 प्लस 4 कितना होता है -2। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है, ये टार्क चल रहा है आपका टाउ। टाउ इज इक्वल टू 15 इंटू 10 पावर -2। ओके, तो टार्क का जो यूनिट होता है वो अगर चेक करें तो वो हमारे पास होता है न्यूटन मीटर। यहाँ से भी चेक कर सकते हो आप, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कोलम, इसका यूनिट होता है कोलम्ब मीटर। ठीक है, तो कोलम्ब मीटर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये कोलम्ब ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा ना, कोलम्ब एंड कोलम्ब, तो न्यूटन बचेगा और मीटर बचेगा। ठीक है, साइन थीटा, थीटा तो रेडियन में होता है, इसका ऐसा यूनिट नहीं होता है, एंगल यूनिटलेस क्वांटिटी है। ओके, तो इसका यूनिट बनेगा आपका न्यूटन मीटर। तो जो टार्क है उसका यूनिट है न्यूटन मीटर, तो यहाँ पे आपको न्यूटन मीटर लगा देना है। ओके, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड टार्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट्स ऑफ 2 चार्जेस प्लस माइनस 0.1 माइक्रोकूलम separated by a distance of 2.0 centimeter. If the dipole is placed in an external electric field of 10 power 5 Newton per coulomb, what is the maximum torque acts on the dipole? Okay, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास जिसका चार्जेस प्लस माइनस 0.1 माइक्रोकूलम्ब है। तो चलिए इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हेयर क्यू कितना आपके पास, प्लस माइनस 0.1 माइक्रोकूलम, 0.1 माइक्रोकूलम, इसको चेंज करेंगे कूलम में तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 0.1 इंटू 10 पावर -6 कूलम। ओके, 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -6 कूलम, तो ये बन जाएगा आपका प्लस माइनस 10 पावर -7 कूलम। ओके, तो ये चार्ज दिया है आपके पास। जो सेपरेशन है वो कितना है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2.0 सेंटीमीटर। तो 2a कितना आपका 2.0 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर। इसको चेंज करना है अगर मीटर्स में तो 2 इंटू 10 पावर -2 मीटर करना होगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब तीसरा क्या है, इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया आपके पास 10 पावर 5, E इज इक्वल टू 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद यही 3 चीजें दी है। बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम टार्क, तो टार्क निकालना है बट उसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ना, जो फार्मूला होता है उसका मैक्सिमम टार्क का, तो वो अप्लाई करना है इस वक्त। ठीक है, तो हमें पता है कि टार्क का फार्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जब इसको खोलते हैं तो ये आता है पी ई साइन थीटा। अब जो पी ई साइन थीटा है, अगर इसका मैग्नीट्यूड ले जाऊं मैं, टाउ भी लिख रहा हूं मैं, तो पी ई साइन थीटा, अगर इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू देखना है तो क्या होगा, पी का वैल्यू, ई का वैल्यू, अब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, वो 1 होता है। सो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, तो अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो इसका मतलब टाउ इज इक्वल टू पी ई इंटू 1 पी ई। तो मैक्सिमम टार्क आपको निकालना है तो आपको सीधा फार्मूला लगाना है टाउ इज इक्वल टू पी ई। ठीक है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं देयरफॉर मैक्सिमम टार्क on this dipole will be, तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम टार्क, टाउ इज इक्वल टू पीई का फार्मूला, बस इतना ही लगाना है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पर 1 लगाओगे तो वो पीई ही बनता है। तो यही है मैक्सिमम टार्क का फार्मूला। तो पी कितना है, क्यू इंटू 2a, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है क्यू इंटू 2a इंटू ई। क्यू की जगह पे मैं उसका वैल्यू भर रहा हूँ 10 पावर -7 प्लस माइनस को छोड़कर, इंटू 2a कितना है 2 इंटू 10 पावर -2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना दिया है 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम, तो 10 पावर 5, तो कितना आ जाएगा ये
टाउ इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻7 -7 और -2 -9, चलो लिख देते हैं ऐसे, -7 -2 +5। तो टाउ इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻7 और 2 9 में से 5 गया तो 4 -4, 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। ओके, so now we have question number 3. A dipole having its charges q is equal to plus minus 2 into 10⁻�6 coulomb and separation कितना है 2a is equal to 0.01 centimeter. Calculate the maximum torque for the dipole if electric field is equal to 5 into 10⁻5 न्यूटन per coulomb. तो क्या दिया आपके पास चार्जेस दिए हैं q is equal to 2 into 10⁻�6 और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस यानी लेंथ दिया है डाइपोल का 0.01 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैक्सिमम टार्क, तो मैक्सिमम टार्क निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इतना। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं जल्दी से। तो सॉल्यूशन हियर q इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू 10⁻�6 कोलम। ठीक है, तो ये कॉलम में पहले से ऐसा यूनिट में है। 2a सेपरेशन कितना है 0.01 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो 0.01 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, तो इसको अगर मैं इसको भी पावर में लिखूं तो ये आ जाएगा 10⁻⁻2। ठीक है, 0.01 का मतलब है 10⁻⁻2। इसको पावर में चेंज करना चाहें, अगर आप डेसिमल को हटाना चाहें इतने मीटर, तो ये बन जाएगा आपका 10⁻⁻4 मीटर। ओके, तो ये आपका सेपरेशन है। उसके बाद क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कोलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कोलम। ओके, तो तीनों चीजें हो गई आपके पास। अब हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ठीक है, तो देयरफॉर मैक्स टॉर्क कितना हो जाएगा, टाउ मैक्स भी लिख सकते हैं इसको हम, इज इक्वल टू P इंटू ई। ओके, तो लगा दो इसका वैल्यूज। P कितना होता है Q इंटू 2a इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q कितना है आपको 10⁻, ये वाला सॉरी 2 इंटू 10⁻6 लेना है, 2 इंटू 10⁻6 इंटू 2a कितना है 10⁻4 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है 5 इंटू 10⁻5। चलो इसको कर लेते हैं, 5 टू ज़ा 10 इंटू 10⁻6 10⁻6 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻5। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास। इसको भी 10⁻1 मान लेते हैं, तो सबका करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -6 -4 +5। तो 10⁻6 और 4 10, 5 और 1 6, तो 10 में से 6 गया तो -4। टाउ मैक्स कितना आ गया आपके पास, मैक्सिमम टार्क आ गया 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसको आप खुद भी चेक कर लेना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे। अब व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, देन एट व्हाट एंगल बिटवीन द P एंड E द वैल्यू ऑफ टार्क विल बी मैक्सिमम। बोलता है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है, देन व्हाट एंगल, किस एंगल पे, ये P और E के बीच में कौन सा एंगल है, कितना एंगल होगा जब टार्क मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हमें पता है जो टार्क होता है वो कितना होता है PE sin थीटा। तो टार्क मैक्स कब होगा, जब sin थीटा मैक्स होगा, मतलब sin थीटा मैक्सिमम होगा। तो sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना। ठीक है,
तो 1 कब होता है साइन थीटा? 90 पे होता है, ठीक है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो आपके पास टाउ मैक्स हो जाएगा, और वो कितना होगा इसमें लगाओगे अगर आप, तो हो जाएगा PE साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू PE, ठीक है। तो इतना आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू, और 90 डिग्री पे होता है मैक्सिमम। ओके, तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट लेक्चर में।